रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज एक और किताब की तारुफ़ के साथ हाज़िर हूँ, छू मंतर के नाम से। और इस किताब के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह ये सीरीज़ नंबर का पहला मेरा लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम 100 लेक्चर्स अपलोड करेंगे। सीरीज़ के 100 एपिसोड्स आएंगी और अल्लाह ने ज़िंदगी का साथ दिया, अल्लाह ने जो है अल्लाह की तौफ़ीक दी और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आप 100 एपिसोड के मुश्तमिल इस सीरीज़ के ऊपर आप खूबसूरत सी हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। मैंने हाल ही में पीछे जो है अपने चैनल पर एक तवील काम किया था इसमें मुतालिक। उस वक्त मेरे साथ इकराम भी मेरे साथ थे, जिनसे मैंने अमलियात के बारे में सीखा, पढ़ा और इसके ऊपर मैं ख़ुद से कोई ऐसी अमलियात करता भी रहा हूँ। लेकिन वो जो कि इकराम मेरे हाल ही में अल्लाह की शायद रज़ा इस तरह थी कि 3 महीने के वक्त से दोनों में उस्ताद इकराम दोनों बुज़ुर्ग जो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। और फिर जो है उस्ताद इकराम के बगैर अब काम करना मुश्किल है, लेकिन इस इल्म को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दुनिया के सामने मुतारफ़ करवा दूँ। मैंने उस वक्त बताया था कि पिछले चैनल पर भी कि 300 ज़्यादा कुतुब में आपको अमलियात की जो इस दुनिया से नापैद होने के नाम के बराबर हैं कि नापैद हो चुकी हैं। तो उसी तरह से मैं जो है वो नापैद शुदा किताबों की तारुफ़, उनके अंदर लिखी हुई बातें, उनके ऊपर इल्म, उनके मकसद मकासद और इसकी ज़रूरत मुझे पेश क्यों आई। अब चूँकि पहला लेक्चर है, थोड़ा सा तमहीदी बात होगी इस पर। इसी किताब पर अगला दूसरा लेक्चर भी आएगा, इसी पर तीसरा लेक्चर भी आएगा। तो इंशाल्लाह 100 लेक्चर में इसी उलूमुल अमलियात, और जो बंदा ये 100 लेक्चर देख लेगा वो अमलियात के मतलब उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वो इंशाल्लाह तबारक तआला बहुत कुछ सीख जाएगा। तो तमहीदी बातों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमलियात का जो इल्म है ये इल्म कोई ऐसा नहीं है कि अमलियात कहते क्या है किस चीज़ को हैं कि एक कलाम अल्लाह के कलाम से कुछ भी जो है आप वजीफ़ा करना, ये भी अमलियात के ज़ुमरे में आता है। मुकम्मल डेफिनेशन अमलियात की वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब अमलियात बेसिक से बात शुरू होगी तो इंशाल्लाह होगी। अमलियात 2 किस्म की होती हैं, जैसे कि आप अक्सर लोगों को सुनते रहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर और यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसे फ्रॉडी देखे जो आमिल बने हैं, पीर बने हैं। और मैंने रियल में लोगों को बैठे हुए देखा, आस्थाने बना के बैठे हुई हैं। वो जी आमिल हैं जी, बड़े पहुँच हुई ना, जो है दाढ़ी शड़ी मुनवाई हुई, वो टेंड की हुआ निज़ाम, ठीक है, शरस पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं जनाब। लेकिन औरतों की वहाँ भरमार है, लोगों की वहाँ भरमार है। तो उसके पास जो है क्या कहते हैं, यानी आप देखें कि एक बड़े पैमाने पर उनके पास लोग आते हैं, लेकिन जब उनको चेक किया गया तो उनको वो बेका नहीं पता अमलियात के बारे में। अच्छा, तो ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ताकि मैं जो है अमलियात को सामने मुतारफ़ कर रहा हूँ कि अमलियात हैं क्या। ये जो आज ये लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं कि अमलियात करना ये जादूगरी है या कुफ्र है, तो वो बेचारे ठीक है, क्योंकि ये अमलियात को इन्होंने जादू के तौर पर या गंगी के तौर पर या ऐसी एक इस्लाम की तौहीन के तौर पर पेश कर दिया गया कि जैसा कि आप हैरान हो जाएंगे। अब अमलियात 2 किस्म की हैं, बड़ी 2 किस्में हैं, जिन्हें हम एक कहते हैं नूरी इल्म, एक होते हैं कहते हैं जी, हम उसे कहते हैं ये नारी इल्म है जी। इसकी 2 किस्में हैं। फिर एक इल्म होता है नूरी इल्म। नूरी इल्म से मुराद कुरान की वज़ाइफ़ करना, कुरानी दुआएं पढ़ना। बुखारी और मुस्लिम में, तिरमिज़ी में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर तादाद में ऐसे वज़ाइफ़ जो है वो मरवी हैं, जो साहब इकराम भी बयान करते हैं कि हज़ूर ने ये मौके पर ये दुआ सिखाई, इस मौके पर ये दुआ सिखाई, जादू के तोड़ के लिए ये दुआ सिखाई, अगर किसी को बद लग जाए तो ये दुआ सिखाई। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा के अंदर, किताबुल तिब के अंदर मुकम्मल तौर पर इसका जो है वो एक बयान मौजूद है। ये है नूरी इल्म। ये तो तमाम शेख उज़्ज़ाम बयान देते भी हैं, लोगों को वज़ाइफ़ देते भी हैं कि हज़ूर का ये वजीफ़ा था, ये पढ़ो, ये करो। अच्छी बात है, ये इस पर किसी का एतराज़ नहीं है। और हमारी आगे आने वाली कुछ नूरी इल्मी की किताबों पर भी बात होगी। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। इस नूरी इल्म के अंदर भी टाइप है, नक्श लिखने के मतलब ETC, वो भी आगे चल के डिस्कशन होंगी जब इन दोनों चीज़ों को लेकर चलेंगे हम। अच्छा, इस तरफ आते हैं अब नारी इल्म या काला इल्म या जादू। अच्छा, ये वो और ये बेसिकली जो काला इल्म है, ये नूरी इल्म के मुकाबले में दूसरा इल्म का नाम ज़िक्र होता है, तो सिमाती इल्म या सैफली इल्म या दीगर इसके नाम जो भी दिए जाते हैं। हकीकत में ये बंगाल और मिस्र के कुछ हुक्मान हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी जो है ना वो अख़ज़ की, जैसा कि साइंटिफिक चीज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों या मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ें अख़ज़ की जाती हैं। तो इस तरह इस इल्म को अख़ज़ किया गया और इस इल्म की
जो बड़ी दो किस्में हैं, जैसे कि अमल सगीर और अमल कबीर के मतलब वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अगर चल के शायद कर भी दूँ तो उसके मतलब तो कुरान करीम का अंदर जिक्र मिलता है। मैं इंशाअल्लाह सूरह बकरा की बात ऑलरेडी कई लेक्चर में पेश की थी, तो वो आगे आएगी, जिसको कतई तौर पर हराम कहा गया है और उसकी जो इल्लत है वो भी बयान की गई है क्यों हराम है। ठीक है, अच्छा, बात हो रही थी कि कुछ जो है तुलसम वो इस्लाम में जायज़ हैं, कुछ टोटके, कुछ इस तरह की चीज़ें लिखना जो कि जिनके अंदर कोई कबाहत ना हो, शरी कबाहत ना हो, तो वो लिख करके करना, उस पर तो ऑलरेडी शरी कोई कबाहत ना हो तो वो करना, टोटका करना, तुलसम करना, हाँ, ऊपर उस पर कामिल यकीन ना रखना। ठीक है, उसको वसीला समझ लेना तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लोग करते भी हैं। जैसे कि आप जड़ी बूटियों से इलाज के लिए करते हैं, इसी तरह इसके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब शर्त है कि आप उसके अंदर कोई इस्लामी चीज़ की कोई तौहीन ना हो या इस तरह के ना हो। ठीक है, तो इन किताबों के अंदर जो छू मंतर हैं मुख्तलिफ मंतर मरतब किए गए। अगर वो मंतर हज़ूर के दौर में बुखारी और मुस्लिम और गई किताबों में रात मिलती हैं कि कुछ एक साहबी रसूल जो है कोई दम किया करते थे, तो हज़ूर की बरगाह में लाए गए, तो जब लाया गया तो हज़ूर ने उनसे बदम सुना तो फरमाया तेरे दम में कोई कबाहत नहीं है, तुम इससे पढ़ा करो और लोगों को फ़ायदा पहुँचाया करो। अच्छा, वो यकीन सी बात है वो कुरान की कोई आयत नहीं थी या वो कोई ऐसी कोई दुआ नहीं थी। अगर कोई ऐसी कलमात दुआ और कलमात कुरानियाँ होते तो हज़ूर को सुनते ही ना हज़ूर से बुलाते हैं और ना ही वो आप हदीस सुनते रहते हैं। अब्दुल्लाह मसऊद से भी हैं, वो इंशाल्लाह कभी लेक्चर लाऊंगा यूट्यूब के ऊपर ही जो है इस हवाले से मैं वो बताऊँगा। अच्छा, तो वो मंतर ये इस तरह की कुछ कलमात निज़ाम के तौर पर पढ़े जाते हैं। सलाम के दौर में भी सूरज सुने जिनके शिरकी लफ्ज़ थे उनको मना कर दिया, उसके अंदर नहीं थे वो कबूल कर लिया। इसी तरह हिंदुस्तान में ये जो किताबों को तारफ़ करने जा रहा हूँ, इनके अंदर मंतर जा जो मंतर जिसमें गैरुल्लाह से मदद मांगना, जिनमें कुफ़ार के बुत वगैरह हों या इस तरह वो शिरकियाँ हैं, वो मुसलमानों के लिए करना जायज़ हैं। हाँ, किसी तादाद में यहाँ पर हिंदू मौजूद हैं, तो अगर हिंदू जो है उसको अपनाते हैं तो उनको वो कैद हैं, वो ऑलरेडी इस्लाम से वो काफिर हैं, तो उनके मज़हब में धर्म में वो जायज़ है, वो तो अलग बात है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आज इस किताब की तरफ आता हूँ। अब तमहीदन बातें काफ़ी सारी हो गई हैं। मैं इंशाल्लाह 100 लेक्चर लाऊंगा। 100 लेक्चर में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा अमलियात के मतलब कि आप कौन से अमलियात किस तरह किए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन साआतें होना ज़रूरी हैं। इल्म साह पर लेक्चर लाऊंगा, फिर किन किन साआतों पर कौन कौन से अमल होने चाहिए उन पर इंशाल्लाह लेक्चर लाऊंगा। फिर इस तरह हर गोशे पर हम बात करेंगे, फिर ताकि हम जेली पीरों का बाइकाट कर सकें और हर घर में हर बंदे तक ये इल्म जो कि एक बहुत खूबसूरत इल्म है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, अपने एक बुज़ुर्गों का विरसा इल्म जो है वो हम दोबारा से अपनी नस्लों में लाएंगे और उसको एक नए तरीके से मुतारिफ़ करवाएंगे। हर बंदा जो इंशाल्लाह ये वीडियोस देखेगा, आगे चल के मेरे 100 लेक्चर देखेगा, इंशाल्लाह वो अमलियात के अंदर इतना कुछ हो जाएगा कि वो अपने और इस्तिखारा करने के मुतालिक अहकाम जो हैं वो भी आगे इंशाल्लाह आएंगे। तो नाज़रीन, आज आपके सामने हमारे सामने एक हिंदुओं के धर्म में अमलियात जो पाई जाती हैं उनके मुतालिक कुछ अमलियात लाऊंगा। इसमें कुछ ये किताब जो है मुरतब इस तरह की गई, कुछ मुसलमानों के लिए अमलियात हैं, कुछ गैर मुस्लिम के लिए अमलियात हैं। तो मैं सब का तारुफ करूँगा क्योंकि अमलियात की दुनिया में मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है। जिस सफरी अमलियात हैं इसका अपना एक मज़हब है। ठीक है, ये रियाज़त के साथ और आपकी कुव्वत इरादी से इसका ताल्लुक़ है। अगर कोई हिंदू भी किसी इन अमल पर अमल करता है और वो पुख्ता इरादी के साथ, तो वो उसको उसका इदराक मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई मुसलमान करता है तो मुसलमान को मिलेगा। इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है। किसी मज़हब का कोई शख्स कोई किसी मज़हब पर यकीन नहीं भी रखता, तब भी अमलियात पर जो है वो मुकम्मल इदराक के साथ वो अमल करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। जी, एक तो ये बात बहुत आप याद रखें। अब जो है आज चलते हैं इस तरफ कि ये है छू मंतर। बाबा दयाल ये छू बाबा के नाम से एक बहुत बड़ा आमिल गुजरा सरज़मीन है हिंदुस्तान में, जिसने जो है ना इस इल्म को एक नए तरीके से मुतारिफ़ करवाया। इसकी ये किताब मेरे सामने है। मुसलमानों और हिंदुओं के माबैन एक ये जंग थी उस वक्त अमलियात की, कि अमलियात के ज़रिए एक दूसरे को टॉर्चरिंग करना, तंग करना, जो कि इस्लाम में सख्त हराम किया गया और इसीलिए इस्लाम के अंदर मना किया गया कि मुसलमान इसके खिलाफ ना करे। ठीक है, किसी को तंग करने के लिए।
तो चलते हैं इस किताब की तरफ। किताब में देखते हैं जनाब, सबसे पहले तो आपको इस तरफ एक नक्श नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके नक्श की जो है ना, ये बेसिक जो है ना, इस नक्श को याद रखिए आप। ये जो नक्श है इसके ऊपर आगे मैं लेक्चर लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि नक्श कितने किस्म के हैं। नकूश, आबी, खाकी, बादी, आतशी, ये 4 किस्म के नकूश के ऊपर क्या तरीक़ाकार है इनके लिखने का, कैसे कैसे ये होते हैं और इनका तोड़ कैसे की जाए या लिखी जाए। तो आपको शक होगी इनमें से कौन सा नक्श हम पे किया गया, उसका तोड़ कैसे होगा। इंशाल्लाह एक अलग अलग हर मौजू पे लेक्चर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये नक्श कब लिखा जाता है, इसके नीचे डिटेल पूरी लिखी हुई है। अब आप आमलीन को देखेंगे तो ये किताबें आपको समझ रख करके ना अच्छा खासा बेवकूफ़ बना रहे होंगे। ये जी ऐसे होता है, ऐसे होता है जनाब, ऐसे होता है जनाब, ठीक है। तो हालांकि वो सब झूठ होता है कि उनको ख़ुद पता ही नहीं होता कि एक बंदे के पास गन हो, उसके अंदर वो गोली भी डली हुई हो, चलाने का तरीका ना पता हो, उससे कोई फ़ायदा है नहीं है। गाड़ी हो, गाड़ी खूबसूरत हो, उसका डीजल भी हो, सब कुछ हो, लेकिन चलाने का तरीका ना पता हो, उसको फ़ायदा है नहीं फ़ायदा। इसी तरह अमलियात किताबें हज़ार किसी के पास हों, उनको पढ़ भी सकता हो, लेकिन उनको ड्राइव करने का फार्मूला, ड्राइव करने का तरीका नहीं पता। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ये जो हज़ारों बहन भाई पढ़े लिखे जा कर के आमलीन से जो है ना वो तो खाते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं, ये मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो खैर बड़ी टफ होती है, मुझे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में बड़े ऊँची ऊँची जो है ना वो ख्वाबों में उड़ाया। तो हमने सेकंड ईयर में या सी में हमने पढ़ा था फ़िज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स के जो है वो लॉ ऑफ मोशन के फार्मूलाज होते हैं। तो वो जो न्यूटन के फार्मूले हैं, तो उनको आप देखें, वो फार्मूला मौजूद हो, देखी हुई हैं किताब के सामने। वो किताब किसी अनपढ़ को दे दो और कहो जी जहाँ जाओ तुम न्यूटन के लॉ को ड्राइव करके बताओ, तो वो कर लेगा, नहीं कर सकता वो, क्यों, जब तक न्यूटन का लॉ वो पढ़ेगा नहीं, वो नहीं ड्राइव कर सकता। इसी तरह कोई शख्स भी हो, वो अमलियात की सारी किताबें उसके पास हों, बड़े से बड़ा पीर हो, अमलियात की 1000 किताब सामने रख दी, लाइब्रेरी बना रखी हो उसने, जब तक उसको इसके बारे में इल्म नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं किताबें रखने का। इस बात को समझें आप। हमारी कौम ऐसी जली कौम है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। जिसने जितना वही कर दी ना, बाबा जी बड़े पहुँची हुई हैं जनाब, बड़े पहुँची हुई बाबा हैं, बस औरतें पहुँची होती हैं वहाँ पर। फिर वो औरतें किस किस मामलात का शिकार होती हैं। फिर औरतों का अपना ईमान क्या होता है, वो एक बंदे के पास चली जाती है ना, वो अमल करना शुरू कर देता है, फिर उधर से भाग कर दूसरे के पास ही। अभी 10 दिन गुजर नहीं होते, वो दूसरी कहती है नहीं बहनें, नहीं मेरी बहन, वो ये हामिल नहीं, हाय ओ फलां जगह हामिल है, वाह 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 वाह, वो हामिल कमाल का है। बस वो अभी ये काम कर रहा होता है, भाग उधर चली जाती हैं। तो ये भी जो है ना बहुत सारे इस तरह के मामलात ऐसे हैं जो कि इनके बारे में क्या कहा जा सके। अब तो नाज़रीन ये बात आपको जहाँ पर समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। दुश्मन को तकलीफ़ में मुब्तला करना, याद रखें ऐसे अमलियात जो इन मकासद के लिए किए जाएँ, किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, जा वजह किसी की तलाक करवाने के लिए, सूरह बकरा के अंदर ऐसी अमलियात के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया। और हारूत और मारूत जिनको अल्लाह ने किताब जादू इल्म जादू अता फरमाया था, तो इल्म जादू अल्लाह ने जो है तौरात में नाज़िल फरमाया था। और हारूत और मारूत के बारे में कुरान में आया कि वो जादू करके कहते मियाँ बीवी में जुदाइयाँ करते थे। मालूम हुआ कि मियाँ बीवी जो है जुदाई करवाने के लिए या नुकसान के लिए जादू करवाना क्या है, मालूम हुआ कि ये क्या हराम है, मना है, सख्त तरीन ममनू है। समझा रही है मेरी बात। तो ये कुरान से साबित है। लिहाजा ये दुश्मनों के लिए जो लिखी हुई हैं, हिंदू लिखते हैं, और अहले सुन्नत के यहाँ इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब एक लिखी अमलियात के उन्वान पर, तो वो किताब का नाम है शमस शबस्तान रज़ा। मेरे चैनल पे जाकर चेक कर लें, ऑलरेडी उनका पूरा लेक्चर मौजूद है उस किताब के ऊपर। तो वो जो किताब है उसके अंदर जो हिंदू तंग करते हैं उन दुश्मनों के मुंह बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए, डिफेंस के तौर पर दुश्मन के लिखी हुई हैं। लिहाजा ये जो कोई भाई कोई गैर मुस्लिम तंग कर रहा हो तो उस दुश्मन को तकलीफ़ नहीं, उसको रोकने के लिए डिफेंस के तौर पर कोई अमल कर सकता है, वरना किसी को तकलीफ़ में डालना ये इस्लाम का शिवा नहीं है। आदमी को अहमक को बेवकूफ़ बनाना, तो मेरे सामने मैं समझता हूँ ये भी इसके बारे काम करनी है। तो अच्छा जी, घर के अंदर घर का वीरान हो जाना, सर में बीमारी पैदा हो जाए किसी किस्म की, दुश्मन को बीमार करना ये जायज़ नहीं है। दुश्मन को ये सारे अमलियात जनाब इसके अंदर मौजूद हैं।
अच्छा, ये मगनतीसी का जो अमल है इसे कहते होते हैं कशिश क़ुलूब का है। एक आपने पढ़े होगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसी क़ुव्वत पैदा होती है किसी मरकज़ के माबैन साथ कि वो उसके इर्द गिर्द आने वाली चीज़ों को खींच देती है। तो अपने जिस्म के अंदर आप ऐसी क़ुव्वत पेश पैदा करना चाहते हैं कि आप लोगों में जाएँ, आप फेमस हो जाएँ, लोग आपको प्यार करें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन पैदा करें। तो इस तरह के अमलियात मौजूद हैं दुनिया में और ये उन किस्म में से एक अमल है। बाज़ लोग दूसरों को अपने ऊपर कायल करने के लिए ऐसा अमल करते हैं, बाज़ जो है किसी एक शख्स को अपने ऊपर कायल करने के लिए करते हैं, नहीं किसी को ग़ुलाम बनाने के लिए, किसी को तकलीफ़ देने के लिए करना। वो शख्स जो आपको चाहता नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसकी चाहत जुल्म डालने के लिए करेंगे, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं साथ साथ क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को अमलियात के पीछे भगाना नहीं है बल्कि समझाना भी है साथ। जी, तो मगनतीसी ताकत कैसे पूरी करेंगे अपने अंदर, ये पूरी वज़ाहत इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसमें ज़ात क्या होता है, इसमें अज़ीम क्या होता है, इसमें ज़ात आप कैसे तलाश कर सकते हैं अपना, और इसमें अज़ीम कैसे तलाश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह एक अलग से लेक्चर आएगा मेरा। दस्ते गैब का अमल कि आप जो है गैब के अंदर से कोई ऐसी हेल्प चाहते हैं, ये अमलियात हक़ है, इनका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त मेरे पास 350 कुतुब हैं, उनमें दस्ते गैब से ये नहीं बंदा आएगा आपको जो हेल्प चाहिए वो करेगा चला जाएगा। इस तरह के तकरीबन 700 अमल हैं। उन 700 में से 3 अमल ऐसे हैं जो 99% तक परफेक्ट हैं। बाकी जितनी भी अमलियात हैं या आमिल लिखने वाले ने खयानत कर दी या उसको किसी ने बताया गलत है, परफेक्ट कोई अमल भी नहीं है इस मामले में। तो इस गलतफहमी मत रहिएगा कि किताबों में ये अमलियात ढूंढ के हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जी अच्छा, अमल मोहब्बत बहुत बड़ा फितना जी इस दौर का, इससे बर क्या कमेंट्स में करूँ। अमलीन अगर अमल मोहब्बत ना होते तो अमलीन बेचारे भूखे मर जाते, खुदा की कसम। अगली भाई इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर इसके ऊपर तफसीलन बात करूँगा। आपकी दुआओं को तालिब। अस्सलामु अलैकुम।